नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 460 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जुड़े हो मुझे बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर है क्या। राजेश, वेरी गुड इवनिंग भाई। राजेश बताओ, आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या यार। हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है ज्योमेट्री की। आज चौथी क्लास है। तीनों क्लास तुमने, मैं आशा करता हूं तुमने रिवीजन की होगी तीनों क्लासेस प्रॉपर तरीके से। और अगर भाई देखो, दूसरी बात यह है, एडवांस में टॉपिक होते हैं एक तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नो। ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जब तक इनका रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, जब तक प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करोगे चीजें तुम्हें दिमाग में नहीं बैठेंगी। तो जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसको साथ साथ रिवीजन करते रहना, ठीक है, उसको रिवीजन साथ साथ करते रहना, जब जाके दिमाग में चीजें बैठेंगी। और खासकर ज्योमेट्री तो इतना बड़ा टॉपिक है जिसको तुम्हें साथ साथ रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं तो ये सोचोगे ना कि पूरा लास्ट में रिवीजन करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कम से कम 60 से 70 थ्योरम्स होती है इसमें टोटल ट्रायंगल में, और 15 से 20-25 थ्योरम तुम्हारी सर्कल में, मतलब 100 के आसपास तुम्हारे थ्योरम्स हैं। तो तुम खुद देख लो वो कैसे याद होंगी। तुम्हें करना क्या है, जितना तुम्हें क्लास में पढ़ाया जाए तो उसी रात को या उस सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के तुम्हें रिवीजन करना है उस क्लास का, ठीक है। जैसे ही उस क्लास का रिवीजन किया और लास्ट की जो भी क्लासेस बची है उसका भी तुम्हें एक बार रिवीजन करना है। ये तुम्हारा फंडा होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक जितना मैं बेसिक किया इस पे सवाल देखो। पहला एग्जांपल देखो, तुम यहां पर पहला एग्जांपल लिखो। आज इन द गिवन फिगर ABC is a triangle. ABC is a triangle where BC parallels AE if BC बराबर AC, then वैल्यू ऑफ एंगल CAE। ये क्या होता है। अब गिवन इन द गिवन फिगर है तो फिगर भी देखो, फिगर कौन सा बनेगा, फिगर क्या बनेगा इसमें, ये C हो गया, ये A हो गया, ये E हो गया, BC ये B हो गया, ठीक है। और इसमें क्या वैल्यूज है, ये तुम्हारे पास 70 डिग्री है और ये कितना है 110 डिग्री। ये तुम लोगों के पास सवाल है। इसने पूछा क्या है, CAE ये वाला। देखो ध्यान से सुनना बात को। इसने देखो CAE, पहले एक चीज छोटी सी कॉन्सेप्ट देखो, एंगल CAE पूछा है, मतलब जो बीच वाला जो अल्फाबेट है ये A, इसी का ही पूछा है। मतलब A कौन सा है यहाँ पर, ये A, CAE। गलती से ये मत कर देना ये वाला एंगल नहीं, CAE मतलब CAE बीच वाला है इनका, ये ही पूछा है इसने, ठीक है। तो ये थीटा वैल्यू तुम लोगों को पूछी है। मैं एक वेरी गुड इवनिंग। देखो ये वाला सवाल है, यहां पर देखो अलग से डायग्राम बनाते हैं फिर बताता हूं तुम्हें, समझाता हूं। तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ये वाला BCA और ये E, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें यहां से ये देखो,
ये 110 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। अब इसने बोला क्या है, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। BC AE के पैरेलल है, मतलब ये वाला BC AE के पैरेलल है, ठीक है, BC AE के पैरेलल है। दूसरी बात इसने क्या दे रखी है, BC AC के बराबर है, मतलब ये जो BC है वो AC के बराबर है। तो यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास ये वाला ABC, ठीक है। अगर इसमें ये AB AC के बराबर है तो ये अल्फा और ये अल्फा, दोनों साइड्स बराबर है AB AC, तो यहां पर एंगल B बराबर एंगल C होगा। तो अगर AB बराबर AC है तो ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा, मानते हो। अगर ये 70 ये 70 ये 70, टोटल यहां पर ABC ट्राइंगल है, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 70 7 140, तो ये कितना बचा तुम्हारा, ये 40 डिग्री बचा, मानते हो, ये 40 डिग्री बचा, ठीक है, ये 40 डिग्री बचा। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने कल एक चीज पढ़ी थी यहां पर, ट्रांसवर्सल लाइन ये वाली, अगर ये और ये L1 और L2 दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये एंगल तुम्हारा एंगल 2 है तो ये एंगल 4 बराबर होगा। किस वजह से, किस थ्योरम से, एंगल 2 बराबर एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल से, एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से, ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से सुनो बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं लाइन को, BC को, तो यहां पर देखो ये लाइन ऐसे होगी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा ना, किस वजह से, ऑल्टरनेट एंगल से, ये 40 तो ये 40 ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो यहां पर यही पूछा है CAE, तो ये CAE एंगल तुम्हारा कितना आ गया मेरे भाई, 40 डिग्री, तो यही पूछा है CAE 40 डिग्री, तो यही आंसर हो गया तुम्हारा यहां पर 40 डिग्री। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यहां तक बात समझ में आ गई क्या, ये बताओ। इसको यहां तक उतारो, ये दोनों नोट बना के लिखना साइड में, नोटबुक में, नोट 1 और ये नोट 2, इसको पूरा नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और एग्जांपल कराता हूं, फिर हम वापस किस पे चलेंगे, हमारी थ्योरी पर। ध्यान रखना, ये जो जेड फॉर्म बनती है ऐसे, ठीक है, ये जेड फॉर्म बनती है, ये लाइन पैरेलल होगी, तो यहां पर ये देखो, ये अल्फा और ये अल्फा होता है, ये जेड फॉर्म बन रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ये देखो जेड फॉर्म बन रहा है, जेड फॉर्म बन रहा है, तो ये 40 ये 40, बस वही किया है। तो जेड फॉर्म बनते ही यहां पर ऑल्टरनेट एंगल लगा देना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और थोड़ी सी टिपिकल क्लास होने वाली है आज। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो, एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखो। इन द गिवन फिगर PQ बराबर PS बराबर SR, ठीक है, इन द गिवन फिगर PQ बराबर PS बराबर SR एंड एंगल QPS बराबर 40 डिग्री।
ठीक है, 40 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर, देन वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब इसमें भी तुम्हें डायग्राम गिवन है, पी क्यू आर ये एस, ठीक है, ये वाला। तो इसने पूछा क्या है, क्यू पी आर, ये पूरा पूछा है, ये थीटा, ठीक है, ये पूछा है। अब ध्यान से देखना बात को, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। पी क्यू, ये पी क्यू, पी एस और एस आर ये बराबर है, ठीक है, और क्यू पी एस, क्यू पी एस ये कितना है, ये क्यू पी एस ये वाला, ये 40 है। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 40, ये 40 है और ये बराबर है, तो ये और ये एंगल भी बराबर होगा। टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 40, तो ये कितना होगा, देखो ये अल्फा होगा और ये अल्फा होगा। तो यहां पर देखो इन ट्राइंगल QPS, इन ट्राइंगल QPS 40 डिग्री प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो 2 अल्फा बराबर 140, तो अल्फा बराबर कितना 70 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फा कितना आ गया 70 डिग्री, ये आ गया, और ये कितना आ गया 70 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें एक ये थ्योरम पता है कि सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, ये अल्फा और ये बीटा, तो वो क्या होता है, वो बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल के, अल्फा प्लस बीटा के। तो अगर ये 40 और ये 70, तो ये वाला कितना हो गया, 110 हो गया, ये 110 हो गया ना। अगर ये 110 है टोटल, अब देखो इन ट्राइंगल, यहां पर देखो इन ट्राइंगल PSR, मैं ट्राइंगल PSR की बात कर रहा हूं, ठीक है, ट्राइंगल PSR की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया राजेश, ये 70 डिग्री है, ये और ये बराबर है, ये 70, तो ये बीटा मान लो, ये बीटा, ये PS और R। तो यहां पर देखो 70 डिग्री प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, तो 2 बीटा बराबर कितना हो गया 110, तो बीटा बराबर कितना 55 डिग्री, बीटा कितना आ गया 55 डिग्री आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ गया, सॉरी 55 नहीं आएगा, ये 180 में से 70 गया 110, 55 पर 110, ये 110 है ना, यहाँ पर 70 नहीं है, तो यहाँ पे 110 होगा ये, तो ये कितना होगा 70, तो ये कितना होगा 35, बीटा ये 35, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 35 डिग्री। तो यहाँ पर ये पूछा है थीटा, थीटा कितना हो गया 40 प्लस 35 डिग्री, आंसर कितना हो गया 75 डिग्री। इसका आंसर कितना हो गया तुम्हारा 75 डिग्री, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया 75 डिग्री तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी भाइयों को। तो QPR, एंगल QPR कितना होगा 75 डिग्री। ऐसे सवाल हम बहुत सारे करेंगे पीडीएफ में, 400 सवाल है ट्राइंगल में, ऐसे सवाल बहुत सारे सवाल करेंगे, बट अभी कराना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कुछ थ्योरम्स याद हो जाएं। अभी जितनी थ्योरम्स कराई हो थ्योरम्स तुम्हें याद होती रहे साथ साथ। ठीक है, तुम्हें थ्योरम्स याद होती रहे साथ साथ। यहां तक पूरा समझ में आ गया क्या, मुझे इतना सा बताओ, थीटा 75 डिग्री कैसे आया। ठीक है, तो आगे बढ़े।
चलो अब थ्योरी पे आ जाओ, थ्योरी पे ले आ जाओ। अब कल से आगे पढ़ते हैं हम। लिख लो ट्राइंगल। त्रिभुज। बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पर। बेस्ड ऑन एंगल्स। कोण के आधार पर यह है। तो देखो पहला, ट्राइंगल में दो टाइप्स बनते हैं। एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, और दूसरे बेस्ड ऑन एंगल्स, कोण के आधार पर कौन से ट्राइंगल्स होते हैं। तो पहला देखो बेस्ड ऑन साइड्स, पहला देखो यहां पर तुमने सबने पढ़ रखा है, वो होता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल होता है, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये होता है स्केलन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल है, ये देखो ये एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है, यहां पर ध्यान से देना, एबीसी ट्राइंगल वट सीड्स ए है, इसके सामने साइड ए होगी छोटी, ये छोटा लिखते हैं तो ये साइड ए होती है। बी के सामने ये बी होगी और ये छोटा सी होगा। स्केलन में क्या होता है, तीनों साइड्स नॉट इक्वल होती है, मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, पहली चीज। दूसरी बात, अगर तीनों साइड्स नॉट इक्वल हैं तो यहां पर जो एंगल बनेंगे, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो भी क्या होंगे, एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल ये होता है तुम्हारा। दूसरा देखो इसमें होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड्स बराबर होती है। ये और ये साइड बराबर होगी, अगर ये C है, ये B है और ये A है, तो ये दो बराबर होगी, तो ये एंगल B है और ये एंगल C है और ये एंगल A। समद्विबाहु में क्या दो साइड्स बराबर हैं, तो दो एंगल भी बराबर होंगे, मतलब एंगल B बराबर एंगल C, पहली चीज। और यहां पर क्या होगा, साइड C बराबर B। इसी में लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना इसी में, यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर होती है और तीनों ही क्या हो, बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, तो यहां पर ये हो गया ए, ये बी और ये सी। जैसा वर्टिसेस वैसी ही साइड, बड़ा ए है तो छोटी यहां पर ए साइड आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बी वर्टिसेस तो छोटा बी साइड, बड़ा वर्टिसेस सी है तो छोटा साइड सी। यहां पर ये सभी बराबर होते हैं, ए बराबर बी बराबर सी, और यहां पर क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। मैं आशा करता हूं यहां तक सबको पता होगा चीजें। अगर नहीं पता है तो मैंने ये भी तुम्हें पूरा बता दिया है। यहां तक इसको उतारो प्रॉपर तरीके से।
आराम से बड़े प्यार से उतारो इसको। ठीक है, बड़े प्यार प्यार से उतारना है इसको आराम से। यहां तो नोट डाउन करिए इसको भाई। यहां तक नोट डाउन किया क्या? ठीक है, अब देखो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन साइड्स। अब हम पढ़ेंगे क्या पर? बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करेंगे अब हम। कोण के आधार पर। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स। इसमें पहला पॉइंट होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं न्यून कोण। ये क्या होता है? ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। सभी कोण 90 डिग्री से कम के होंगे। दूसरा यहां पर होगा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण, जिसमें क्या होता है? थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। ये डायग्राम बनता है ये वाला, ये 90 डिग्री दिखते ही क्या होता है? समकोण हो जाता है। ठीक है, ये समकोण हो गया और ये एक्यूट एंगल ऐसा बनता है कुछ। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ये कुछ ऐसा बनता है। वन एंगल इज ग्रेटर देन, सिर्फ एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा उतारो। ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण हो गया और वो अधिक कोण हो गया। हमने अभी तक क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन साइड्स में पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ा उसमें? हमने पढ़ा स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, हमने पढ़ा तुम्हारा
आइसोसेलेस ट्राइंगल और हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 पढ़े हमने। बेस्ड ऑन एंगल में हमने 3 पढ़े, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये तीनों मैंने तुम्हें बता दिया है, ये तीनों उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है, थ्योरी तुम्हें आनी चाहिए, जब भी तुम सवाल कर पाओगे। हाँ मुझे पता है थोड़ी सी बोरिंग होती है, मुझे पढ़ाने में बोरिंग लगता है और तुम्हें पढ़ने में बोरिंग लगेगा, 100% लगेगा, बट जब तक थ्योरी नहीं आएगी चीजें तुम्हें आएंगी नहीं। टेंशन मतलब साथ साथ क्वेश्चन भी कराता रहूंगा जिससे तुम्हें इंटरेस्टिंग बना रहे। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, इसको ऐसे करना, बट लेस देन 180 डिग्री। एक एंगल ये 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, मतलब ये मान लो 110 डिग्री, सिर्फ एक एंगल। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। एक एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से यहां पर क्या होगा, छोटा होगा। यहां तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो नोट डाउन करो उसको प्रॉपर तरीके से। अगर नोट डाउन करे तो बताना मुझे। अब नया पॉइंट लिखो एक, नया पॉइंट लिखो। यहां पर पहला पॉइंट डाल के लिखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना कैसे होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना बात को। अब देखो त्रिभुज त्रिभुज कर रहे हैं हम, तो त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर देखो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है। ए के सामने साइड A हो गई, C के सामने C हो गई, छोटा C हो गया, और ये छोटा B हो गया, ठीक है। इसके सामने ये डालूंगा मैं हाइट H1, ये हाइट कितनी हो गई H2 हो गई, और यहां पर ये हाइट H3 हो गई, ठीक है। तो पहला देखो यहां पर एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, जिसको बोलते हैं मैं हिंदी में हाफ आधार इंटू ऊंचाई। यही होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पर देखो, अब ध्यान से सुनना बात को। ये ट्राइंगल है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल को इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इस ट्राइंगल से नोट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी ट्राइंगल दिख जाए मतलब ये एरिया की बात कर रहा है। यहां पर देखो ट्राइंगल हाफ, आधार कितना है A, इस पर हाइट कितनी है, ये H1 तो है,
तो ये हाफ AH1 हो गया बराबर हाफ, ये B पर हाइट H2 है, ठीक है, तो ये हाफ BH2 बराबर हाफ CH3। यही हो गया, ये हो गया नहीं हुआ, मुझे इतना सा बताओ, इतना सा बताओ ये हो गया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, सब में हाफ हाफ कट जाएगा, हो सकता है ये वाला, ये चीज हो सकती है ना। तो यहां पर देखो, यहां से देखो, मैं इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 H1 रेशो H2 रेशो H3, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ 1/A इज टू 1/B इज टू 1/C। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें साइड्स का रेशो दे देगा, हमें साइड्स का रेशो दे देगा और हाइट पूछ लेगा, ठीक है, या हमें हाइट्स का रेशो दे देगा और यहां पर साइड्स का रेशो पूछ लेगा, हमें हाइट्स दे देगा और साइड्स का रेशो यहां पर पूछ लेगा, ठीक है। यहां से देखो, अब ध्यान से सुनना बात को, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। यहां से देखो, ये वाला, ये तो हो गया एक, वापस मैं वापस ही लिख रहा हूं ये वाली लाइन, पहली वाली लाइन, हाफ A1H सॉरी AH1 हाफ BH2 हाफ CH3, ठीक है, ये लिखा। एक काम करो, इन दोनों को मिक्स करो, कर दिया, तो यहां से क्या आएगा 2 del अपॉन H1, ये क्या आ जाएगा A। ऐसे ही मैं इन दोनों को करूं तो यहां से क्या आ जाएगा B 2 del अपॉन H2, ऐसे ही C कितना आ जाएगा 2 del अपॉन H3, ठीक है। इन तीनों को प्लस कर दो, A प्लस B प्लस C बराबर 2 कॉमन ले लिया, डेल कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, ये हो गया। यहाँ से A प्लस B प्लस C, ये क्या होता है, ये पैरामीटर तो होता है, पैरामीटर मतलब P परिमाप, तो P/2 डेल बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3, ठीक है। देखो P/2 क्या होता है, ये P तो परिमाप होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। मुझे बताओ P/2 आधा करूं तो ये सेमी पैरामीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है ये, ठीक है। तो P/2 यहां पर देखो ये हो गया S अपॉन डेल। अब ध्यान से सुनना, S अपॉन डेल, मुझे तुम एक चीज बताओगे, यहां पर नोट बना के लिखना साइड में, देखो यहां पर तुम्हें बता रखा है मैंने, मैं आगे भी बताऊंगा, अभी तुम बस ये बता रखा है मैंने तुम्हें जब मेंसुरेशन कराया था, R बराबर क्या होता है S अपॉन डेल। ये R क्या है, ये इन रेडियस अंतः त्रिज्या, ठीक है। ये S क्या है, सेमी पैरामीटर है ये, और ये डेल क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बता रखा है मैंने। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये R हो गया, तो R बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। अगर हाइट दे दी जाए और हमें इन रेडियस निकालना है ट्राइंगल का, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो ये R यहां पर क्या है, लिख लो, इन रेडियस अंतः त्रिज्या, ठीक है। तो ये होता है, यहां तक इसको उतारो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं और ये बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया। मैंने तुम्हें कहा था कि जब हम ज्योमेट्री करेंगे तो एरिया को बिल्कुल डीप में ले जाएंगे, हम एरिया को बिल्कुल डीप में लेके जाएंगे। अब देखो यहां पर पूरा डीप में लेके गया हूं मैं एरिया निकालना ट्राइंगल का,
इसको यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डेल अपॉन एस, सॉरी भाई थोड़ा सा गलती हो गई, प्लीज माफी चाहता हूं मैं। डेल अपॉन एस होता है जो आर होता है वो होता है तुम्हारा डेल, एक सेकेंड, आर क्या होता है, डेल अपॉन एस होता है। डेल अपॉन एस होता है, जो ये एस है ये क्या है, पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर। डेल क्या है, यहां पर एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आर क्या है, इन रेडियस। तो यहां पर ये 1 अपॉन आर होगा, मैं यही कहना चाहता था, यहां पर ये क्या होगा, 1 अपॉन आर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करना, ये 1 अपॉन आर होगा यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन आर होगा। टफ नहीं है कार्तिक, चीजों को सिर्फ तरोड़ा मरोड़ा है और कुछ भी नहीं किया है, चीजों को घुमाया है और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यही इसी लाइन से, इस लाइन से, इस लाइन से सब कुछ घुमा दिया और कुछ भी नहीं किया हमने। तो यहां पर ये क्या है, आर क्या होता है, डेल अपॉन एस, हमने पढ़ रखा ना मेंसुरेशन में। ठीक है, इन रेडियस होता है ये आर, तो यहां पर एस अपॉन डेल है तो 1 अपॉन आर हो गया, बराबर 1 अपॉन एच वन प्लस 1 अपॉन एच टू प्लस 1 अपॉन एच थ्री। यहां तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते। मैं क्या लिखा तुमने, दो ही रिजल्ट याद रखना है, एक तो ये वाला H1 इज टू एच टू इज टू एच थ्री बराबर क्या है, 1 अपॉन ए क्या है, साइड्स है, यहां पर लिख लेना फिर अगर याद नहीं हो तो, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, और यहां पर लिख लेना ये H1 H2 H3। हाइट्स ऑफ ट्राइंगल, ऊंचाई। ठीक है, हाइट्स ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। यहां तक उतार लिया पूरा। यहां तो नोट डाउन हो गया क्या है, बताओ मुझे।
यहां तो नोट डाउन किया क्या? ठीक है, आगे देखो, अगले पेज पे आओ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा भाई? हमने ये पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही पढ़ा हमने, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ये तो पहली चीज हो गई, यही पढ़ा। दूसरा क्या होता है एरिया निकालने का? सेकंड फॉर्म, एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा, वो कैसे निकलता है? वो निकलता है यहां पर हीरोज फॉर्मूला से। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए हीरोज फॉर्मूला क्या होता है। ये देखो यहां पर, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये साइड ए हो गई, ये साइड सी हो गई, और ये साइड बी हो गई। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। वो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है तुम्हारा यहां पर? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तुम्हारा क्या होता है यहां पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म आ गई तुम्हारी यहां पर। अब इसको यहां तक उतारो, फिर आगे कुछ बढ़ते हैं हम। यहां तक उतारिए इसको। ठीक है, अब देखो, हमने ये पहला पॉइंट पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर सेकंड पॉइंट डालना, यहां पर डालना सेकंड पॉइंट। लिखो ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं ये क्या 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 कहना चाहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझ में आने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए बी सी है, ये साइड ए है, मान लो 10 सेंटीमीटर की है, मान लिया। ठीक है, ये बी है, ये मान लिया 8 सेंटीमीटर की है, ये सी है, ये मान लिया 13 सेंटीमीटर की है।
ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13। तो इसके सामने ये वाला एंगल, ये एंगल सी, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इससे छोटी भुजा कौन सी है? ये एंगल ए। इससे छोटा कौन सा होगा? एंगल ए होगा। और सबसे छोटी भुजा कौन सी है? बी। तो ये एंगल बी सबसे छोटा होगा, ठीक है। एंगल सी के सामने कौन सी है? यहां पर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल हो गया, ठीक है। फिर ए, ये कितना है तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर। ये इससे छोटा है तो ये भी एंगल इससे छोटा हो गया। और ये क्या है? सबसे छोटा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे छोटा हो गया। तो हमें याद क्या रखना है? सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है ट्राइंगल में। यहां पर इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक उतार लिया? ठीक है, नए पेज में आओ अब। और थर्ड पॉइंट लिखो। 2 पॉइंट पढ़े हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? H1:H2:H3 क्या होता है? 1/A:1/B:1/C। ऊंचाइयों का रेशियो वो क्या होता है? वो रेसिप्रोकल होता है साइड्स के रेशियो के। पहली चीज तो हमने ये पढ़ी। दूसरी हमने क्या पढ़ी? 1/R, मतलब 1 इन रेडियस बराबर 1/H1 + 1/H2 + 1/H3। दो चीज पढ़ी। तीसरी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ये पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। एक हमने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा? सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा एंगल होता है और सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा एंगल होता है। और सबसे बीच वाली जो एंगल साइड होती है तो उसमें बीच वाला एंगल होता है। हमने अभी तक दो ही चीज पढ़ी, 2 पॉइंट पढ़े। तीसरा पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे घातक पॉइंट। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। अभी एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ये वाला, ABC एक ट्राइंगल है। ये साइड यहां पर A है, ये C है, और ये क्या है? B है। यही है। अब ध्यान से सुनो इसको। A² + B² इज ग्रेटर देन C², ठीक है। दूसरा केस A² + B² बराबर C²। तीसरा है यहां पर A² + B² लेस देन C²। तो जो पहला केस है ये एक्यूट एंगल का केस है, ठीक है, न्यून कोण का केस है। ये दूसरा जो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल का केस होता है ये।
समकोण, और ये कौन सा है, ये है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण का, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, अधिक कोण का केस होता है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखें। सबसे पहले यहां पर एक चीज देखो, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं वो देखो। यहां पर ये C है, C के सापेक्ष में ही हो रहा है सब कुछ, ये C के सापेक्ष में हो रहा, तो यहां पर लिख लेना C इज द लार्जेस्ट साइड। C क्या है, लार्जेस्ट साइड है ये C, ये जो C है ना, ये लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है ये ट्राइंगल की। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, एक नोट बना के लिखो यहां पर, इससे पहले तुम यहां पर एक चीज लिखो, एक अभी तुम्हें अभी सिर्फ आज के लिए, कल तो मैं तुम्हें बता दूंगा, सिर्फ आज के लिए ये चीज याद रखनी है। अब मैं इनका तुम्हें प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ, ठीक है, ये तुम्हें सीधे याद होने चाहिए, प्रूफ तुम्हें याद नहीं होना चाहिए, बट फिर भी प्रूफ हम देख लो। कोसाइन रूल, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये क्या है, एंगल C। तो कॉस C मतलब ये बड़ा C एंगल, ये क्या होगा, इसके सामने की भुजा को माइनस कर दो, और जो साइड्स बची उनको प्लस कर दो स्क्वायर करके, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ये कोसाइन रूल कहता है तुम्हारा। कोसाइन रूल क्या कहता है, जिस एंगल से हम कोसाइन रूल निकालेंगे, cos C, इससे निकाला है, तो इसके सामने वाली भुजा को स्क्वायर करके माइनस कर दो, और जो बची हुई साइड्स है उनको स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है, अपॉन 2AB कर दो। यही तुम्हारा क्या हो गया, कोसाइन रूल। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो, एक्यूट एंगल क्या होता है, वो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो cos C क्या हो गया, इसमें cos C हर बार पॉजिटिव होगा। एक्यूट एंगल में cos C हर बार पॉजिटिव होता है, ठीक है। रूपक आपको पूरा बैच लेना पड़ेगा यार, अलग से नहीं है इसका, ठीक है, आपको पूरा बैच ही परचेज करना पड़ेगा। 375 का बैच है, उसमें शायद 10 या 12% डिस्काउंट होकर 300 रुपये का बैच पड़ेगा आपका, तो पूरा बैच ही आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है रूपक। उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट हो चुका है, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस भी उसमें हो चुका है, ये टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, आप उसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तो cos C हर बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हर बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैं बात करूं यहां पर राइट एंगल में, इसमें थीटा हर बार C 90 डिग्री होता है, तो cos C इसमें क्या होगा, मुझे ये बताओ। cos C इसमें 0 होगा, cos 90 0 ही होता है ना, cos 90 इसमें क्या होता है, 0 ही होता है। और मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल की, बस अब खत्म सवाल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से तो ज्यादा, ठीक है, बट 180 डिग्री से कम। तो इसमें cos C क्या होगा, हर बार ये होगा नेगेटिव। अगर समझ में नहीं आया तो इसको पूरा यहां पर रट लो, इसको ऐसे की ऐसे रट लो। जब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो मैं तुम्हें पूरा कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, क्वाड्रेंट्स बताऊंगा, ठीक है।
मैं तुम्हें पूरा क्वाड्रेंट बताऊंगा, क्वाड्रेंट्स क्या क्या होता है। अभी देखो ध्यान से सुनो, लेस देन 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तुम्हारा एक्यूट एंगल, तो कॉस सी हर बार क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस सी हर बार पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये तो हर बार पॉजिटिव रहेगा, इसको नेगेटिव कर नहीं सकते हम, ये डिनोमिनेटर हर बार पॉजिटिव रहेगा। अगर इसको नेगेटिव कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सवाल ही सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो ये तो हर बार ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी हर बार ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव होगा, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव होगा तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल की क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल बोलता है। ठीक है, अब मैं बात करूं यहां पर, ध्यान से सुनना बात को, अब मैं बात करता हूं राइट एंगल में। ठीक है, ये यहां ये भी उतारना पूरा। राइट एंगल की बात करता हूं, इसमें क्या होगा, वही कॉस सी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो हमें याद करनी है, ये तीनों MTR करना है। एम मतलब मुझे, टी मतलब तो रट लो, ये MTR करना है ये चीज। ठीक है, यहां पर देखो कॉस सी राइट एंगल में क्या है, जीरो होता है, ये जीरो है और ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा। जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी जीरो करो तो जीरो ही होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर हो गया, हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यहां पर हो चुका है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सवाल बताऊंगा सवाल कैसे आएगा इस पर, इसका आने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल की चीज है, इससे आने का चांस कम होता है, बट ये हमें आना चाहिए, थोड़ा सा पेपर टिपिकल बनेगा तो इस पर सवाल 100% फंसेगा। थर्ड यहां पर देखो ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी प्रूफ देख लो, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण का। इसमें देखो यहां पर ये कॉस सी है, एंगल सी बड़ा बड़ा लिखता हूं तो मतलब एंगल सी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये तो चीज पॉजिटिव रहेगी। कॉस यहां पर नेगेटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो नेगेटिव जाता है, बिल्कुल नेगेटिव जाता है। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये ग्रेट लेस देन जीरो हो गया। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो गया, सी स्क्वायर के लेस देन हो गया। तो ये तुम्हारा यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ये बताओ तीनों प्रूफ समझ में आ गए क्या, मुझे इतना सा बताओ तुम। मुझे पता है दिमाग में जोर पड़ेगा, बट ये समझ में आना चाहिए, ये प्रूफ भी समझ में आना चाहिए और ये चीजें याद भी होनी चाहिए। एक्यूट एंगल में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। राइट एंगल में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और तीसरा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बताओ बात समझ में आई क्या। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे यहां पूछ सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ये बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, राजेश को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। कार्तिक को समझ में आ गई, महक को समझ में आ गई, रूपक को समझ में आ गई।
कार्तिक समझ में आ गई बेटा तेरे को बात? हाँ कार्तिक मेरे भाई, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखना यहां पर। आज यही तुम्हारा पॉइंट कंप्लीट होगा। फोर्थ पॉइंट लिखना, हाउ टू मेक ए ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक ए ट्राइंगल। ठीक है, इसका प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा हूं उतना पढ़ते रहना। ठीक है, इररेलेवेंट प्रूफ में बताऊंगा नहीं तुम लोगों को। यहां पर देखो, केस ए, केस नंबर 1, केस नंबर ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड सी है, और ये साइड क्या है, बी है। तो हर बार ट्रायंगल बनने के लिए ध्यान रखना, हर बार दो साइड का सम, ए प्लस बी, दो साइड का सम हर बार ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। चाहे तो ये कर लो, चाहे तुम ये कर लो, बी प्लस सी बराबर ग्रेटर देन ए, या कर लो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, हर बार ध्यान सुनना, हर बार दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होगा। इन ट्राइंगल the sum of two sides is always greater than third side। is always greater than third side। ठीक है, इसी का एक केस बी लिखो। ठीक है, एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास ये वाला, ये ट्राइंगल है तुम्हारा यहां पर। इसमें क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। हर बार दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा, मतलब यहां पर a माइनस बी इज लेस देन सी। फिर यहां से b माइनस सी इज लेस देन a, और c माइनस a इज लेस देन b। अब सर आपने ये डंडे क्या खींच दिए, ये क्या बला है, सर डंडे क्या खींच दिए, क्या बला है। ध्यान से देखना, ये मोड होता है, मोड के बाहर कोई भी चीज हो, जैसे सपोज करो 2 माइनस 5, तो ये मोड 3, तो इसके बाहर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, तो ये कितना होगा, +3। तो हर बार मोड के बाहर जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू आती है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर मोड लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स is always less than third side। is always less than क्या होगा, थर्ड साइड होगा।
इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, थर्ड साइड होगा। अब इन दोनों को मिला दूं मैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। मतलब a माइनस बी सी इज ग्रेटर देन a प्लस बी, या कर दो b माइनस सी मोड में a b प्लस सी, और यहां पर कर दो c माइनस a b c प्लस a। तो ये तुम्हारी ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी, तुम्हें याद कौन सा रखना है, ये वाला चीज। तो यहां पर क्या बनेगा तुम्हारा, इससे ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा, इससे क्या होगा, ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है। अब इस पे सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें अभी, तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें याद क्या रखना है, ये वाली चीज याद रखनी है कि डिफरेंस छोटा होता है थर्ड साइंस वो थर्ड साइड से, और सम क्या होता है, बड़ा होता है थर्ड साइड से, दो भुजाओं का। इनसे क्या बनता है, ट्राइंगल फॉर्म्ड होता है। अब हम रेगुलर यहां पर 3 एग्जाम्पल करेंगे जो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा 3 एग्जाम्पल से। यहां तक नोट डाउन किया, ठीक है। तो देखो अब पहला एग्जाम्पल लिखो, ये ट्राइंगल है, ये 4 है, ये 10 है, और ये ए है। तो यहां पर पूछा है वैल्यू ऑफ ए, और ये क्या है, इंटीजर में है, पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं। हर बार क्या होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 10 छोटा किससे, ए से, और ये दो भुजाओं का सम बड़ा होता है इससे, तो ये कर दिया 4 प्लस 10। तो यहां से कितना हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 14। मतलब ए से 6 तो क्या हो गया, छोटा है, और 14 से ये क्या है, ए ए 6 से तो बड़ा है, ए 6 से तो बड़ा है। देखो इसका मतलब, देखो जिस साइड खुल रहा है ना, वो मतलब बड़ा है। ए 6 से बड़ा है और 14 से छोटा है, तो ए की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, ए की वैल्यू 6 से बड़ी इंटीजर में 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, और 13 हो सकती है। यही हो सकती है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वैल्यूज यहां पर पॉसिबल हैं। तो ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज पॉसिबल ऑफ ए की 7 वैल्यूज पॉसिबल है।
अगर ए की 7 वैल्यूज पॉसिबल है तो इसमें 7 ट्राइंगल भी पॉसिबल है मेरे भाई। 7 ट्राइंगल कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। देखो पहला ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये 4 ये 10 और पहली 7 लिया है ए। दूसरा ट्राइंगल ये बन जाएगा ऐसा, 4 10 और ये 8। तीसरा कौन सा बन जाएगा, 4 10 और यहाँ पर 9। चौथा कौन सा बन जाएगा, 4 10 और ये 10। समद्विबाहु बन जाएगा, समद्विबाहु। और ऐसे कितने बन जाएंगे यहाँ पर 7, 4 10 और 13, ऐसे 7। तो यहाँ पर 7 ट्राइंगल्स आल्सो पॉसिबल, 7 ट्राइंगल्स आल्सो पॉसिबल। ठीक है, 7 ट्राइंगल्स आल्सो पॉसिबल। अब तुम्हें एग्जाम में क्या पूछेगा सवाल, या तो ये पूछेगा वैल्यू ऑफ ए, या पूछेगा तुम्हें हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल पॉसिबल है इस ट्राइंगल से। तो कितने, 7। अब देखो अगर बड़ी संख्या हुई तो 4 और 10 छोटी संख्या है तो 6 और 14 के बीच में लिख दिए। अगर बड़ी संख्या हो तो क्या किया जाए, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट साइड -1। ठीक है, तो यहां पर देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल 2, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है यहां पर, ये 4 ही है, 4 और 10 में 4 ही है, तो ये 4 -1 8 -1 कितने हो गए, 7 ट्राइंगल्स पॉसिबल हो गए। ठीक है, 7 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो यहां पर ये बात तुम्हारी आ चुकी है। तो ये फॉर्मूला और याद रख लेना। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने का क्या है, बराबर 2 इंटू स्मॉलर साइड -1, यहां पर ये हो गया। यहां तक उतार लिया ये पूरा। यही तो तुम्हारी ये कंडीशन है, यही तो कंडीशन है ट्राइंगल फॉर्मेशन की। ठीक है, यही कंडीशन है ट्राइंगल फॉर्मेशन की, मुझे इतना बताओ। ठीक है, मजा आ रहा है, कल और भी मजा आएगा। आज मजा आ रहा है तो कल और भी मजा आएगा। कल थोड़ी सी और चीजें निकल के आएंगी जो मे बी तुम लोगों ने देखी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जब कल 2 एग्जाम्पल पहले कराऊंगा ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल पर। ठीक है, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और आगे प्रॉपर्टीज के साथ। अभी तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। रिवीजन करते रहना, बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, रिवीजन बार बार करते रहना, इससे चीजें आसान होती रहे तुम लोगों के लिए। ठीक है, रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। रिवीजन जितना करोगे उतना ही फायदा होगा भाई। तो रिवीजन रेगुलर करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल इसी टाइम एक नए जोश उत्साह और उमंग के साथ। नमस्कार।